आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है आज का कि सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में सही ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आपके लक्ष्य से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। दशरथ नंदन एवं शारदिया नाटक के नाटककार कौन है? दशरथ नंदन एवं शारदिया नाटक का नाटककार आपको बताना है। जवाब में आपने जगदीश चंद्र माथुर बताया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1974 ईस्वी दशरथ नंदन नाटक का प्रकाशन काल, वहीं शारदिया नाटक 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 2 है साथियों कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? तो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह पाश्चात्य विद्वान टी.एस. इलियट महोदय का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और आपने अज्ञेय बताया तो बिल्कुल सही जवाब 1960 ईस्वी इस यात्रा साहित्य का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है। भुवन अज्ञेय द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है। 1951 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। नई समीक्षा सचिंतक काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? नई समीक्षा सचिंतक यह काव्य कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जवाब आपने बता दिया अमृत राय, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अमृत राय द्वारा लिखी गई दोनों रचनाएं क्रमशः नई समीक्षा 1943 ईस्वी का, सचिंतक 1967 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा कलंकी, 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी नवगीत के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। गीतांजलि इनकी रचना है। 1958 ईस्वी गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि परदेशी या अनुरागी उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? परदेशी या अनुरागी उपनाम से गजलों के राजकुमार दुष्यंत कुमार रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न, अमर, रंजना, अमला राजेंद्र यादव के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो मन्नू भंडारी द्वारा और राजेंद्र यादव दोनों लोगों द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, 1963 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अमर, रंजना, अमला ये 1 इंच मुस्कान के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता का जनक कौन माना जाता है? परमानंद श्रीवास्तव जी प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। अगला प्रश्न है कि गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी? तो गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा का बेटा नाटक के नाटककार कौन है? तो गंगा का बेटा नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है।
महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा चाणक्य का। चंद्रगुप्त से यह कथन है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि काव्य की रीत सीखी सुकविंसु, देख सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति में कवि कौन है? तो इस काव्योक्ति के कवि भिखारी दास हैं। काव्य निर्णय ग्रंथ में उन्होंने यह बात कही है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आलोचना कृति के लेखक कौन हैं? तो भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आलोचना कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि धरती की सतह पर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? धरती की सतह पर गजल संग्रह अदम गोंडवी साहब का गजल संग्रह है। अगला प्रश्न है कि छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता कृति का रचनाकार नारायण दास हैं और 1590 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तरंगिणी गद्य काव्य के रचनाकार कौन है? तरंगिणी गद्य काव्य के रचनाकार वियोगी हरि हैं। 1919 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि जुलूस रुका है रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो जुलूस रुका है रिपोर्ताज विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न है कि मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी आत्म कहानी आत्मकथा श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषताएं रही हैं? तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली छायावादी काव्य की विशेषता रही हैं। अगला प्रश्न, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था सन 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। रघुवंशम का अनुवाद उन्होंने किया था 1878 ईस्वी में और मेघदूतम का अनुवाद 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज किसने लिखा है? तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अंतराल उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? तो अंतराल उपन्यास की विषय वस्तु स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है यह उपन्यास है। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर गुर चन्ना गाता है? तो यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? तो पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। वहीं अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। मेरी अपनी कथा आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है? तो मेरी अपनी आत्मकथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। इसके बाद बूंद बावड़ी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो बूंद बावड़ी आत्मकथा पद्मा सचदेव की रचना है। 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। और अगला प्रश्न, आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक कौन है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि के अध्यक्ष जो थे वे आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा का रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद्र शर्मा की रचना है। 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कुरुवन दहन किस नाटक का हिंदी रूपांतरण है?
कुरवन दहन, बेड़ी संहार बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया है और 1912 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न, पृथ्वीसेन, देवसेना प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया? तो जवाब हो जाएगा कमलेश्वर ने। अगला प्रश्न है कि घर की बात आत्मकथा के रचनाकार कौन है? घर की बात आत्मकथा डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जाति एक विमर्श आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जाति एक विमर्श आलोचना ग्रंथ जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि एक नौकरानी की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो एक नौकरानी की डायरी उपन्यास कृष्ण बलदेव बैद द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि रात का रिपोर्टर उपन्यास के लेखक कौन है? तो रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1989 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? तो स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक कृति दुष्यंत द्वारा लिखी गई 2012 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा कृष्णा सोबती। 1972 ईस्वी सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा 1982 ईस्वी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है, यह कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? तो जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास विधा की रचना है, संजीव द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि शोक सभा व्यंग के व्यंगकार कौन है? तो शोक सभा व्यंग रविन्द्रनाथ त्यागी द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित व्यंग है। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तो यह रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि करने का सुझाव दिया? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने। अगला प्रश्न है कि सच्ची समालोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य या कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा टी.एस. एलियट। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक रमेश पुंतल मेघ की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि औरत के लिए औरत आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? तो औरत के लिए औरत आलोचना कृति नासिरा शर्मा की रचना है। तो साथियों आज के प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।